हेलो बच्चों, आज का जो हमारा सेशन है यह है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10th चैप्टर 7। हिंदी में कहते हैं इसको निर्देशांक ज्यामिति। और इसके आप कक्षा क्लास जो आपकी 9th थी, 9th क्लास में भी इसके बारे में थोड़ा जानकारी थी आपके पास, लेकिन अब थोड़ा सा उससे हटके अलग से आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में देखना है। जैसे आप ये जानते हैं 2D फिगर बना दी हमने, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इनके बारे में आपको पता है, ठीक है। ये आपके एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हो गए। यहाँ पर इसके जो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, इसमें साइन का भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। क्या क्या साइन यूज होंगे। जैसा देखो, ये यहाँ ओरिजिन होता है, इसके कोऑर्डिनेट कितने होते हैं? 0 0। अब आप अगर इधर ग्राफ की जो कॉपी लेंगे आप, तो उस पे 1 सेंटीमीटर के ये पहले से ही आपके साइन बने होते हैं। 1 सेंटीमीटर पे लाइन होंगी यहाँ ग्राफ की कॉपी पे, क्योंकि ये क्वेश्चन जो होंगे ग्राफ पेपर पे होंगे एग्जाम में। अगर आपको लाइन वगैरह का, जैसा आपके इसमें लीनियर इक्वेशन है, तो अगर ग्राफ बनाना पड़ गया या सोल्व द इक्वेशन बाय ग्राफिकली मेथड, तो आपको ग्राफ पेपर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ग्राफ पेपर के बिना भी आपको, जो हम आपके सिलेबस में है उसमें ग्राफ पेपर के, विदाउट ग्राफ पेपर भी आप बहुत कुछ कर देंगे। अब देखो, जैसे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो इसमें यहाँ एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं, तो इसमें इसके जो साइन होंगे प्लस और प्लस। ये पहला साइन एक्स का होता है, दूसरा साइन वाई का होता है हमेशा। प्लस प्लस इसमें होता है माइनस और भैया प्लस। देखो एक्स तो इधर को नेगेटिव हो गया, एक्स डैश, और ऊपर वाई पॉजिटिव हो गया। अब यहाँ माइनस और माइनस, और ये हो गया आपका प्लस और माइनस। ये हो गए इनके साइन क्वाड्रेंट के, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। आप इसके इनके साइन देखकर किसी भी कोऑर्डिनेट को बता सकते हो कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा, या सेकंड क्वाड्रेंट लाई कर रहा है, थर्ड या फोर्थ। और एक बात ध्यान रखनी है आपको, ये जो एक्स एक्सिस है, इस एक्स एक्सिस के जो कोऑर्डिनेट है, इस पर y इक्वल टू क्या होता है? हमेशा 0। जैसा यहां कोई पॉइंट लिख दें हम ए, तो ए के जो कोऑर्डिनेट लिखे जाएंगे वो ए के कोऑर्डिनेट लिखे जाएंगे। देखते 1 और 2 3 4 1 सेंटीमीटर के जाना, तो एक्स तो आएगा, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0। ऑलवेज ध्यान रखना, हमेशा हमेशा के लिए जो भी आप ब्रैकेट के अंदर लिखोगे वो उसको कोऑर्डिनेट बोलते हैं, और हिंदी में इसे क्या, निर्देशांक, ठीक है। तो इसमें पहली वैल्यू एक्स की होगी, दूसरी वैल्यू वाई की होगी। और ये जो एक्स की वैल्यू है, इसको भैया हम ना वो बोलते हैं एब्सिसा, ए बी एस सी आई डबल एस ए। और ये जो वाई है, इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। ये भी आपको पता होना चाहिए। हिंदी में इसको कोटि और इसको बोलते हैं भुज। इतना भी आपसे पूछा जा सकता है कि भैया इसमें बताओ एब्सिसा कौन सा, तो पहली वैल्यू एब्सिसा, दूसरी वैल्यू ऑलवेज, हमेशा के लिए ये ऑर्डिनेट होगी, ठीक है। भुज के आंसर कोटि भुज। अब देखो ऐसे ही ना, ये मान लो यहाँ आपका बी कोऑर्डिनेट है कोई, इसके कोऑर्डिनेट बताने हैं। अभी देखो 1 और 2, तो बी के जो कोऑर्डिनेट लिखे जाएंगे वे लिखे जाएंगे एक्स, तो देखो वाई एक्सिस है ना, तो वाई एक्सिस पे, जैसे यहाँ देखो एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट 0, ऐसे ही वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 0 होंगे। तो ये पॉइंट यही लाई कर रहा, वाई एक्सिस पे लाई कर रहा ना, इधर उधर लाई नहीं कर रहा। तो ये एक्स की वैल्यू तो 0 होगी, लेकिन वाई की वैल्यू कितनी आ गई? 2 होगी। ऐसे ही हम कोई पॉइंट यहाँ भी लेंगे, यहाँ सी ले लो कोई कोऑर्डिनेट, और सी, अब इसके कोऑर्डिनेट बताओ भाई इस सी पॉइंट के। अब देखो 1
2 और 3 और इधर डैश, तो ये कहे के होंगे साइन सेक्शन है, इधर एक्स नेगेटिव होता है तो -3 और एक्स एक्सिस पे तो 0। ये 0 से पता लग जाएगा कहाँ लाई कर रहा कहाँ नहीं लाई कर रहा। अब डी कोई पॉइंट यहां ले लो, ये डी ले लिया। अब देखो भाई इसे काउंट करना 1 2 3 अभी क्या हो गया 4। तो ये देखो y की वैल्यू माइनस अपोन की तरफ माइनस और x क्या हो गया 0। तो ये आपको जब भी x यानी एब्सिसा, y यानी ऑर्डिनेट, कोई भी किसी भी कोऑर्डिनेट के अंदर अगर शून्य लिखा 0 लिखा हुआ तो आप इसका क्वाड्रेंट पूछा जाएगा आपसे, क्वाड्रेंट नहीं बताने के। अब देखो ये आपका इसमें x0 तो ये कहां पाया जाएगा x एक्सिस, कहां होगा इसके जो उपस्थिति होगी x एक्सिस, सॉरी y एक्सिस पे क्या होगा x कोऑर्डिनेट 0 होगा। अब यहां देखो y कोऑर्डिनेट 0, अब देखो y 0 कहां से पूरे पूरे पे इस पे x एक्सिस पे y क्या होगा 0। तो ये इसकी उपस्थिति पूछ दे आपसे, बताओ ये कहां पर स्थित है, तो ये कहां होगा x एक्सिस पे होगा। तो आप इसकी पोजीशन बता सको पोजीशन कहां हुआ क्वाड्रेंट में। अब ये हो गया काम। अब यहां कोई पॉइंट ले, देखो ऐसे लेंगे कोई पॉइंट, इसके ग्राफ की कॉपी में आपकी ना लाइन बनी रहती है बेटा पहले से ही। ये आप इधर से यहां से ले लो, ये पॉइंट ले लिया आपने यहां कहीं, ये मान लो P पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट बताने हैं आपको। तो इसमें पहले तो x देखो इधर को कितना चले, x आप 2 और y कितना चले 1 2 3 4, देखो 3 हो गया और ये कितना होगा 4, तो ये कोऑर्डिनेट आगे P के कोऑर्डिनेट आगे 2 4, तो P का पोजीशन होगी आपकी 2 और 4। और देखो ये दोनों पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, तो कहां लाई कर रहा फर्स्ट क्वाड्रेंट में जी। कहां से फर्स्ट क्वाड्रेंट, इनके साइन देखकर आपको पता लग जाएगा कि किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है पॉइंट P। ऐसे ही आप अगर यहां होगा कोई पॉइंट तो उसके पॉइंट प्लस माइनस, यहां होगा तो उसके कोऑर्डिनेट दोनों माइनस, यहां सेकंड क्वाड्रेंट में होगा तो माइनस प्लस, आप साइन देखकर उसकी पोजीशन बता सकते हो किसी भी पॉइंट की। ठीक है, ये तो हो गया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में इंफॉर्मेशन। लेकिन अब क्लास 10th में आप क्या करेंगे, क्लास 10th में ये बेसिक जानकारी थी आपको दे दी। अब क्लास 10th में क्या है आपके पास, देखो भैया ये आपका पहले तो ये बना लो अपना 2D फिगर, और यहां देखो 1 2 3 4, ये 4 हो गया डिस्टेंस। देखो ये ओरिजिन ना, इसके ओरिजिन के कोऑर्डिनेट होते हैं बेटा 0 0। यहां मान लो ये पॉइंट A और 1 2 3, ये पॉइंट मान लो यहां पे B। ठीक है, तो ये देखो ये 3 है ना यहां से यहां तक, तो ये वैल्यू यहां से यहां तक की आपकी कितनी होगी 3 होगी भैया, और ये कितने 1 2 3 4, तो ये डिस्टेंस होगी आपकी 4 होगी यहां से यहां तक 4। क्लियर। अब आपको अगर डिस्टेंस OA, यहां आप ना डिस्टेंस निकालने सीख लेंगे किसी कोऑर्डिनेट की डिस्टेंस, जहां से भी बताएगा कि भाई देखो ओरिजिन से डिस्टेंस पूछो, मतलब OA पूछ ले आपसे, OA डिस्टेंस OA, क्या पूछ रहा डिस्टेंस OA। अब ये डिस्टेंस आप कैसे बताएंगे, बताओ अभी यहां से यहां तक कितनी दूरी इसकी 4 यूनिट, जो भी सेंटीमीटर, जो भी यूनिट रखी होगी वो लिखना पड़ेगा आपको, सेंटीमीटर मीटर किलोमीटर, जो भी यूनिट रखी होगी वो लेना पड़ेगा। ऐसे ही आप ना A B भी बता सको आप, डिस्टेंस A to B, A B की लेंथ कितनी यहां से यहां, देखो यहां से यहां नाप लो भाई कितना, देखो 1 2 3, 3 के सामने भाई देखो 3 के सामने, तो ए बी पता लग गया आपको, ए बी हो गया 3 यूनिट। और लेकिन अब आपको तिरछा, ये आपका 10th क्लास का ये मालूम करना है, ये वाली डिस्टेंस, तो डिस्टेंस ओ बी, डिस्टेंस को दूरी क्या है बेटा, दूरी ओ बी फाइंड करना भाई। अब ये हो गया तिरछा, अब तिरछा नहीं बता सकते आप, ऐसा तो हो सकता है आपके पास, ये आप ना ऐसा कर लो, राइट ट्रायंगल बना लो, राइट ट्रायंगल बना के पाइथागोरस थ्योरम लगा लो यहां पर,
ठीक है, हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर बेस स्क्वायर के इक्वल हो भाई। लेकिन अब आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से भी इसकी वैल्यू निकाल सको। देखो इसका कोऑर्डिनेट बताओ, बी के कोऑर्डिनेट कितने होंगे भैया, बताओ बी के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो कितने होंगे। देखो पहले तो एक्स देखो, एक्स कितना है इधर को 4, और वाई कितना है ऊपर को, कितना है यहाँ पर 3 के सामने ना, देखो 3 के सामने और तो 3 हो गया। अब बी के कोऑर्डिनेट आ गया आपके पास, ओ के कोऑर्डिनेट हमेशा 0 0 होंगे, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट 0 0 रहते हैं हमेशा। अब आपको डिस्टेंस बतानी ओ बी। अब इसमें देखो आपके पास फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला भैया, डिस्टेंस फॉर्मूला, रूट लगाएंगे आप एक तो, और x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आप फॉर्मूला ऐसे भी लिख सकते हैं, ओ बी इज इक्वल टू, चूंकि ब्रैकेट का इस पावर 2 हो रही, हम अभी क्लियर करेंगे आपको। देखो भाई अभी नोट कर लें आप ये बात, इसकी बहुत जरूरत, इसमें ही मिस्टेक होती है, ये जो ब्रैकेट है ना इसी में मिस्टेक होती है क्वेश्चन करते समय। अब देखो, अब आप शायद ही मिस्टेक करोगे, अब तो आपके क्लियर हो जाएगा मामला। देखो जैसे आप a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल दो भाई, क्या करेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अभी आप b माइनस a का भी होल स्क्वायर ओपन करो भाई, देखो हाँ होल स्क्वायर हो रहा है, इसका भी होल स्क्वायर क्या होगा, b का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर माइनस 2ab। देखो दोनों के होल स्क्वायर सेम, यानी आप चाहे a में से b घटाओ या b में से a घटाओ, चूंकि स्क्वायर हो रहा, कभी भी आप नेगेटिव साइन बाहर नहीं ला सकते इससे। देखो एक एग्जांपल और देते हैं आपको, आप 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर करो, कितना आ गया भाई 2, 2 का स्क्वायर कितना हो बेटा 4। ऐसे 3 माइनस 5 का स्क्वायर करना, भाई ये तो कंफ्यूजन होगा। आप इसमें कंफ्यूजन करेंगे कि भाई x1 में से x2 घटाएं, x2 में से x3 करना, मतलब या तो x2 में से x1 घटाएगा, x1 में से x2, कौन सा में से घटाएं। तो इसमें क्या होगा, अब देखो ये हो गया 3, ये 5, माइनस करो भाई, माइनस 2 बच गया, क्योंकि माइनस की वैल्यू बड़ी है, देखो माइनस की 5 बड़ा है 3 से, तो माइनस साइन आ गया। लेकिन जब आप स्क्वायर खोलोगे, पावर कितनी है, इवन पावर, जब भी इवन पावर होगी कभी भी माइनस चिन्ह बाहर नहीं आएगा, 2 2 जा 4। हमें सदैव, ऑलवेज, ऑलवेज तुम समझ लो भाई, सदैव। जैसा -3, आप इसका स्क्वायर, बेटा स्क्वायर नहीं, आप 20 पावर कर लो, 20 इवन पावर, इवन का मतलब सम संख्या, सम और विषम आपने पढ़े होंगे, जब भी ओड पावर होगी तो हमेशा नेगेटिव साइन आएगा, और इवन पावर होगी ना तो ये 3 की पावर बस 20 आएगा, माइनस चिन्ह पता नहीं कहां गया इसका। ये ध्यान रखना, हमेशा आपको नोट करना इस एक्सरसाइज में। बस यही मिस्टेक होती जब भी होती बच्चों से, नहीं तो कभी मिस्टेक नहीं होती, सिंपल है बिल्कुल। अब देखो आप चाहे x2 में से x1 घटाना या x1 में से x2 घटाना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अपने आवश्यकता अनुसार जैसा आपको अच्छा लगे। बस ये एक बात ध्यान रखनी, x में से ही x घटना है और y में से y माइनस होना है, ये ध्यान रखना बस। भाई देखो जैसे x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, ये x1 y1 x2 y2 है क्या, जैसे आप डिस्टेंस निकाल ले, ओ बी की डिस्टेंस निकाल रहे, देखो ओ बी, तो बेटा जो ओ है ना इसके तो कोऑर्डिनेट क्या मान लेंगे, x1 y1, और जो बी है इसके कोऑर्डिनेट x2 y2, ये मानने हैं आपको बस। ठीक है, एक x, चाहे इसे x1 y1 ले लें, इसे x2 y2 ले लें, कोई दिक्कत नहीं है भैया। अब देखो कैसे निकालते हैं इसकी डिस्टेंस, आ जाओ भैया, यहां से अपना यहां आगे लगाओ भाई ये फॉर्मूला, ओ बी रूट, देखो x1 माइनस x, 0 में से पहले ही, देखो पहले में से पहला कोऑर्डिनेट घटना, बस सीधा फॉर्मूला याद हो ना हो, लगाओ इसमें से इसे घटा लो या 4 में से 0 घटा लो, छूट आपको, कोई सा में से घटा लो भैया। 3 में से ये बाद वाले में तो बाद वाला, देखो y कोऑर्डिनेट, यह y कोऑर्डिनेट, तो 3 माइनस 0 का स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा 4 का स्क्वायर, 0 माइनस 4 कोई दिक्कत नहीं भाई, 3 में से 0 घटाओ 3 रहेगा, और 4 का 4 मल्टीप्लाई करो, 3 की 3 मल्टीप्लाई करो, जोड़ो भाई, इनका जोड़ कितना आ जाएगा 25, और 25 का क्या आ जाएगा 5। अभी आपको हमने ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बताया था
कि अगर भैया दो पावर हो, स्क्वायर आपका स्क्वायर हटाएगा रूट लगेगा, रूट की वैल्यू की कभी भी रूट निकाल लोगे ना तो उसके आगे प्लस और माइनस साइन आएंगे, हमेशा ध्यान रखना, हमेशा। लेकिन इस एक्सरसाइज में क्या करना, आप निकाल ले डिस्टेंस, जैसे आपका गांव या आपका शहर एक दूसरे शहर से कितने डिस्टेंस पे है, तो उसमें आप साइन नहीं लेने के, आप बताओगे भाई 2 किलोमीटर दूर है या 10 किलोमीटर दूर है, ठीक है। हाँ, अगर डिस्प्लेसमेंट हो, देखो दूरी, ये तो दूरी होगी, डिस्टेंस होगी, और एक तो है डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन, वो होता है वेक्टर, उसमें आपको बताना 2 किलोमीटर, और वो बताना पड़ेगा कि भाई यो पूर्व की डायरेक्शन में, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ ईस्ट, आपको डायरेक्शन बतानी पड़ेगी उसमें, तब तो नेगेटिव साइन आएगा, नहीं तो नेगेटिव साइन आने का। सदैव आपको ध्यान रखना है, हमेशा पॉजिटिव लेना है जी डिस्टेंस, जब आप डिस्टेंस निकाल रहे हैं, और यूनिट जरूर लिखेंगे, क्योंकि डिस्टेंस की यूनिट तो होगी भाई किलोमीटर, मीटर, घंटा, ये तो कुछ भी हो जाएगा आप नहीं लिखने के, तो वो तो सोचेगा भाई तो किलोग्राम है भाई, तो यूनिट बतानी पड़ेगी आपको डिस्टेंस की, जो भी यूनिट होती हो भाई, यहां मीटर में दे रखा तो मीटर, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर, किलोमीटर तो किलोमीटर, जो भी होगा वो आपको यूनिट लिखनी पड़ेगी, ये नहीं तो इसके बिना भी आपका नंबर कटेगा, ठीक है। ये हो गया आपका डिस्टेंस फॉर्मूला। तो ये आप, अब ये तो हमने एग्जांपल देके समझाया, अब आप इसे वैसे भी लिख सकते हैं स्पेशल, मान लो ये पॉइंट, देखो भाई आप इसको ऐसे, ये तो हमने आपको थोड़ा सा क्लियर करवाने के लिए, ये पॉइंट यहां भी हो सकता है, ये पॉइंट इधर भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये आपका x1 y1, और ये हो गया x2 y2, और ये डिस्टेंस बतानी इनके बीच में, देखो डिस्टेंस कहीं भी हो, कोऑर्डिनेट चाहे बी यहां आ जा, यहां आ जा, यहां आ जा, कहीं भी हो भाई। लेकिन अब देखो यहां तो प्लस प्लस हो भाई, और यहां क्या हो, माइनस प्लस, तो अब आप देखो मुझे फॉर्मूला लिखना, तो मैं अभी से ए को यहां नहीं लिखने का, अब हम ए को कहां लिखेंगे, जहां प्लस हो चुकी है, हमें फॉर्मूला लिखना फिलहाल, तो हम ए यहां ले लेंगे इस तरह, ए ये हो गया आपका x1 y1, क्योंकि मैं देखो पॉजिटिव ले लिया बेटा, ये पॉजिटिव ले लिया ना, ये भी दोनों पॉजिटिव, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेना पड़ेंगे। अब ये डिस्टेंस देखो, इनके बीच में डिस्टेंस मान लो डी है भाई, ये डिस्टेंस डी फॉर डिस्टेंस, तो आप रूट लगाएंगे, और पहले कोऑर्डिनेट देखो, एब्सिसा ऑर्डिनेट बताया हमने आपको, ये एब्सिसा होता है ऑर्डिनेट, तो एब्सिसा से एब्सिसा ही माइनस होगा, तो x1 में से x2, x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, ये आपका डिस्टेंस फॉर्मूला के नाम से जाना जाता है। कोई भी दो कोऑर्डिनेट दे रखे हो, कभी भी कहीं भी, चाहे एक यहाँ हो, एक कोऑर्डिनेट यहाँ हो, चाहे यहाँ यहाँ, फिर इसमें प्लस माइनस साइन आ जाएंगे ना रख के, बस, तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला के नाम जाना जा। अब देखो जैसा हमने आपको निकलवाया था, तो हमने क्यों निकलवाया था कि आप देखो ये 90 डिग्री का एंगल हो गया, ये 3 और ये 4, पाइथागोरस थ्योरम लगा के भी आपसे निकाल तो बेटा 5 ही आएगा, क्योंकि ये बेस का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर आ जाएगा। लेकिन अगर ये हमें पता हो भाई ये 90 डिग्री, तभी तो निकाल लेंगे ऐसा। अब अगर आपको नहीं पता ये 90 डिग्री है कि नहीं है, तो फिर ये सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला, ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला आप यहां से इसमें लगा कर रखो भाई कोऑर्डिनेट इसमें, और इसके आप डी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब हम आपको इसमें बताएंगे डिस्टेंस फॉर्मूले से आप क्या क्या कर सकते हो भाई, ठीक है। इस डिस्टेंस फॉर्मूले से यूज, देखो यहाँ आपके जो इस चैप्टर में होंगे, चैप्टर नंबर 7 है ना आपका, अब देखो इसमें क्या क्या यूज होंगे भाई। डिस्टेंस फॉर्मूले से आपको बताना है कि ये ट्रायंगल राइट ट्रायंगल है, या आइसोस्केलेस ट्रायंगल है, या इक्विलेटरल ट्रायंगल है। स्क्वायर की जानकारी आप इससे ले सकते हो, कोऑर्डिनेट मिलेंगे आपको उसके चारों तरफ के वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट मिलेंगे आपको उसके, लेकिन आपको उसके ना वो बतानी भाई नेचर, वो मतलब फिगर कैसी फिगर है कैसी नहीं, एक्यूरेट वैल्यू बतानी इसकी बिल्कुल। अब देखो जैसे ही आपको ना एक ट्रायंगल दे दिया इसने, ये ऐसा ट्रायंगल के 3 कोऑर्डिनेट दे दिए, बस तो समझा, ये 3 कोऑर्डिनेट दे दिए, ये ए, ये बी, ये सी। ए की वैल्यू देगा भैया कुछ भी कोऑर्डिनेट दे देगा x1 y1, बी के दे देगा x2 y2, सी के x3 y3, यहाँ कोमा लगाते हैं बीच में, ठीक है, ये कोऑर्डिनेट हो गए।
अब इसका नेचर ये बताना भाई, ये कैसा है। ये राइट ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, या स्केलेस ट्रायंगल है, दो साइड इक्वल है, तीनों साइड इक्वल है, या भाई पाइथागोरस थ्योरम लग रही है इसमें भाई राइट ट्रायंगल है, क्या है। तो इसके लिए क्या करना है आपको, देखो डिस्टेंस फॉर्मूले से आप तीनों डिस्टेंस तो निकाल लेंगे इसकी। आप यहाँ डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, ए बी, और भाई डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया, आप बी सी डिस्टेंस फॉर्मूला, और ये ए सी डिस्टेंस फॉर्मूला, ये अपना जो रूट वाला फॉर्मूला लगा दिया आपने, ठीक है। तीनों वैल्यू आ गई। अब इफ कंडीशन फर्स्ट, भैया आपने जैसा डिस्टेंस फॉर्मूला लगाई, तीनों साइड इक्वल आ गया भाई, ए बी, बी सी, ए सी, तीनों साइड क्या आ गई, इक्वल। तो हम कहेंगे भाई ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ट्रायंगल कैसा है भाई, इक्विलेटरल। हिंदी में कहते हैं इसको समबाहु, सारी भुजा बराबर। त्रिभुज कैसा है, समबाहु, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। कंडीशन 2, इफ भैया दो साइड इक्वल आ जा और तीसरी साइड इक्वल ना हो। कोई दो साइड, कोई सी भी दो साइड इक्वल हो सकती है, यार ये भी इक्वल हो सकता है, ये भी, कोई सी दो साइड बराबर आ गई, तीसरी साइड बराबर नहीं आती भाई, हमने वैल्यू चेक करी। तो इसका मतलब हो गया जो ट्रायंगल है सम द्वि, द्वि मैंने दो, समद्विबाहु, समद्विबाहु यानी आइसोस्केलेस, आइसोस्केलेस ट्रायंगल है भाई। इसकी केवल टू साइड इक्वल है, तीनों साइड इक्वल नहीं है। थर्ड कंडीशन, इससे डिस्टेंस फॉर्मूले से होगा आपको, नो भी कहता है एग्जाम में कि बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। और वो बताइए फिगर कैसी कैसी नहीं। अब देखो तीसरी कंडीशन में क्या होगा, तीसरी कंडीशन में वो पाइथागोरस थ्योरम, जैसे तीनों साइड तो है आपके पास, इसमें कोई सी एक साइड का स्क्वायर और दो साइड के स्क्वायर के क्या आ जाएगा, बराबर। जब भी ऐसा आ जाएगा तो ट्रायंगल कैसा होगा, राइट ट्रायंगल। कैसा होगा, राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल मतलब समकोण त्रिभुज जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होगा। कैसा होगा ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज, ठीक है। जिसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाते हो ना, ऐसा हो जाएगा फिर वो, ये 90 डिग्री, ये इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेनस हो जाएगा 90 के सामने। तो फिर ऐसा कंडीशन आ जाएगी इसकी, क्योंकि हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर बेस का स्क्वायर के सम के बराबर हो। तो आप ट्रायंगल की नेचर बता सको तीनों कोऑर्डिनेट से, ठीक है। अभी हम देख कर आपको बताते हैं, एग्जांपल बताएंगे, और इसमें पहले मैं लिखवा थोड़ा सा, ठीक है। स्क्वायर होता है, स्क्वायर कैसे करेंगे, रेक्टेंगल कैसे करेंगे, उनके बारे में आपको थोड़ा जानकारी देते हैं भी। डिस्टेंस फॉर्मूले से ही आएगा, ठीक है। अब देखो भाई, अब नेक्स्ट ये तो ट्रायंगल का हो गया। नंबर 2, अब आपका मान लो क्वाड्रिलेटरल दे दिया। क्वाड्रिलेटरल मतलब पता नहीं भाई कैसा कैसा नहीं, ठीक है। 4 पॉइंट मिलेंगे आपको, बस ए बी कोऑर्डिनेट मिलेंगे 4, सी और डी, इनके सबके कोऑर्डिनेट मिलेंगे आपको, x1 y1 x2 y2। एक तो इस बात का ध्यान रखना, जब ये कोऑर्डिनेट लिखेंगे बेटा ऐसे लिखना एक साइड में, या ऐसे ऐसे लिखना। ये नहीं कि x1 y1 यहाँ लिख दिया, दूसरा नंबर का यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, फिर गलत हो जाएगा भाई क्वेश्चन एकदम। तो ये आपको सिस्टम से लिखना, जो भी 4 कोऑर्डिनेट लिख रहे होंगे अभी लिख कर दिखाएंगे आपको, तो ये तरीके से लिखना बेटा आपको। साइकिल में एक, या तो ऐसे लिखना या ऐसे लिखना, चारों एक ही क्रम से लिखते जाना जो कॉपी में लिख रहे होंगे आपकी, x4 y4, ठीक है। चारों कोऑर्डिनेट देखो हमने पहले लिखा, फिर ये लिखा, फिर ये, फिर ये, सीरियल वाइज उतारना है आपको कॉपी में अपनी। अब आप क्या करेंगे, कंडीशन इफ, क्या कंडीशन हो जाए, जैसा 4 साइड है इसमें। अब देखो आप ये डिस्टेंस लगा डिस्टेंस फॉर्मूला, देखो आप ना यहाँ से जैसा ए बी डिस्टेंस फॉर्मूला, बी सी डिस्टेंस फॉर्मूला, ए सी भी निकालनी पड़ेगी वैसा, लेकिन पहले चारों साइड निकाल लो। ए बी हो गया, बी सी हो गया, सी डी हो गया भाई, और ए डी हो गया। ये आपने चारों साइड निकाल ली, ठीक है। चारों साइड निकल गई। अब चारों साइड से आप डिसाइड नहीं करना कि स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, क्या 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 नहीं। अब आपको क्या क्या कंडीशन करना, अगर आपको स्क्वायर प्रूव करना पड़ जाए, स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब हिंदी में क्या है इसका, वर्ग। ये कैसा हो भाई स्क्वायर,
बेटा स्क्वायर होता है जिसकी चारों साइड ना इक्वल होंगी, चारों साइड इक्वल होंगी, ए बी सी और डी, चारों साइड साइड इक्वल का मतलब हो गया आपकी चारों साइड जिस डिस्टेंस निकाल लेंगे ए बी, ये डिस्टेंस ए बी, फिर ये बी सी, फिर ये सी डी और ये ए डी, चारों साइड इक्वल होगी भाई। ठीक है, तो चारों साइड इक्वल होने से स्क्वायर नहीं होने का। ये रोम्बस भी हो सकेगा बेटा। कैसा? देखो नंबर 3, मान लो चारों साइड तो इक्वल है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है तिरछा। बताओ, चारों साइड इक्वल है भैया, अभी फिगर सही नहीं बनी, थोड़ा छोटा करो। लो चारों साइड इक्वल, देख लो ए बी और सी डी, चारों साइड इक्वल है भैया, इसको कहते हैं रोम्बस। सम चतुर्भुज, सम चतुर्भुज क्या है बेटा ऐसा? रोम्बस। इसमें इसमें स्क्वायर में इसमें क्या डिफरेंस है? इसका तिरछा नापो भाई, या फील्ड, आप क्रिकेट का फील्ड तैयार कर रहे हैं, आप बैडमिंटन का कोर्ट तैयार कर रहे हैं, तो उसको नापते नहीं आप फिर ऐसा ऐसा नापो, तो इसके यहां से यहां भी डिस्टेंस निकालिए। ए सी, इसको डायगोनल कहें, जिसको क्या कहें डायगोनल, विकर्ण। और ये भी नापो आप, इसका भी डिस्टेंस फॉर्मूला लगाकर ना, ये x1 y1 x2 y2 लेगा, और बी डी निकाल लो। अगर ये डायगोनल आ जाए इक्वल, डायगोनल कहें हिंदी में विकर्ण और इंग्लिश में क्या है डायगोनल, और डायगोनल सेम तो भैया स्क्वायर, और डायगोनल अलग अलग है। देखो लंबा होगा आपको दिख रहा होगा, ये क्या छोटा, तो यहाँ क्या होगा, जो आप डायगोनल निकाल लेंगे ए सी और ये बी डी, ये इक्वल नहीं आने गए, जबकि चारों साइड इक्वल होंगी इसकी भी, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी और बराबर ए डी, चारों साइड तो इक्वल है, लेकिन डायगोनल क्या हो गए, विकर्ण क्या हो गए इसके अलग अलग। देखो ये डिस्टेंस ज्यादा बैठी होगी, डिस्टेंस कम आएगी, तो ये एकदम रोम्बस हो जाएगा भाई। क्या हो गया? रोम्बस। सम चतुर्भुज क्या है इसका हम, और इसकी एक पहचान भी ध्यान रखियो, इसके जो डायगोनल होते हैं ना हमेशा 90 डिग्री पर कट करते हैं, इंटरसेक्ट बाय, इंटरसेक्ट ईच अदर बाइसेक्ट, मतलब अध्यादेव, बिल्कुल अध्यादेव पर काटेंगे, लेकिन ये 90 डिग्री का एंगल याद रखना रोम्बस का, आपको बहुत जरूरत पड़ता है बेटा कोई कभी इसकी। नंबर 4, रेक्टेंगल भी तो हो सका भाइयों, रेक्टेंगल मतलब आयत। हाँ, रेक्टेंगल मतलब हिंदी में क्या कहें इसको? आयत। ये क्या होगा? देखो भाई, जैसे आपकी चारपाई होती है, ठीक है, बेड होता है बिल्कुल एकदम चकोर, देखो ए बी सी और डी, चारपाई के जैसा है ना, खाट का है हिंदी में, ठीक है। तो ये डिस्टेंस इसके इक्वल होगी, इसमें देखो ए डी बराबर बी सी होगा, और ये ए बी और ये क्या है सी डी, ए बी बराबर सी डी हो गया भैया, बराबर हो गई। लेकिन अभी हम 5वां और लिखेंगे पैरेललोग्राम। क्या लिखेंगे? पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम, आप इसे पैरेललोग्राम को शॉर्टकट में नहीं लिख सको, पैरेलल लाइन खींच कर जीएम, पैरेललोग्राम। भाई ये पैरेललोग्राम, इसे हम समांतर चतुर्भुज कहें भाई, समांतर चतुर्भुज। ये कैसा हो जी? देखो जैसा ना आपकी चारपाई कभी वो बारिश आ गई तो आपने देखा वो तिरछी हो जा, भीग का, अगर वो वैसे बांस बनी हुई है ना, तो प्लास्टिक के नहीं भाई, प्लास्टिक कैसे नहीं होता, देखो ऐसे देखी होगी आपने चारपाई ना, कभी कभी तिरछी हो जाओ, तो वो हमारा क्या हो जा, पैरेललोग्राम बन जा, समांतर चतुर्भुज ए बी और सी और डी। अब भी यह साइड इस साइड के इक्वल है, यह साइड इसके इक्वल, लेकिन ये तिरछी होगी भाई बारिश में भीग कर। तो अब इसमें देखो इसके भी आमने सामने के बिल्कुल सेम, या साइड इस साइड के इक्वल, ए डी बराबर बी सी और ए बी बराबर सी डी, ए बी बराबर सी डी। देखो इनके दो के पेयर है भाई, देखो स्क्वायर और रोम्बस बेटा एक जैसा, चारों साइड इक्वल, लेकिन डायगोनल इक्वल हो गए तो रोम्बस, और डायगोनल इक्वल हो गए तो मतलब इक्वल नहीं है तो रोम्बस, और इक्वल हो गए तो स्क्वायर हो गया। ऐसे ही रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम है। अगर इसके देखो इसका खूंट से खूंट नापो आप, फील्ड मान लो, कहेगा फील्ड बना दे भाई, इसे नाप लो यहां से यहां तक। इफ क्या होगा, इसका ए सी बराबर क्या हो गया बी डी, डायगोनल इक्वल आ गए, डायगोनल मतलब विकर्ण है ना, और डायगोनल
डायगोनल क्या हो गए, इक्वल। तो डायगोनल इक्वल तो रेक्टेंगल, और डायगोनल अगर इक्वल नहीं है, AC बराबर नहीं है BD के, तो भैया फिर ये क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा। ठीक है, अभी इनके वो दिखाऊंगे डायरेक्ट, आप डिस्टेंस फॉर्मूले से ना अभी प्रूव करने सिखाएंगे आपको। ठीक है, पहले प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए आपको भाई। अभी ट्रेपीजियम हो रहा है ना हमारा, ट्रेपीजियम, ठीक है, उसकी दो साइड पैरेलल हो, लेकिन यहां नहीं आने का ट्रेपीजियम। ठीक है, ट्रेपीजियम होता है जैसा नहर की फिगर होती है, नहर, पानी का लेवल, धरती का लेवल, वो पैरेलल होते हैं आपस में। अब ये हमने इतना कर दिया, ठीक है भाई। ये ट्रायंगल के तीनों वो हो गए, 3 ट्रायंगल हो गए, और ये होंगे जी आपके क्वाड्रेटल भी हो गए। चलो अभी इनका यूज सिखाते हैं आपको। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से हम इनको कैसे निकालेंगे, एक क्वेश्चन कराएंगे, या तो उससे भाई उससे कर लो, ट्रायंगल से कर लो, या क्वाड्रेटर कर लो, देख लो जैसे भी छोटा पड़ता हो, ज्यादा टाइम ना वेस्ट हो, नहीं तो वीडियो ना लंबी हो जाएगी बहुत ज्यादा। हम इसको कोई भी एक एग्जांपल लेकर दिखा देंगे। ठीक है, एक बात और ध्यान रखना आप भैया, एक 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 बात का और ध्यान रखना आपको बेटा। एग्जाम में आएगा कि दिखाओ इसका ट्रायंगल की नेचर पूछेगा भाई, बताओ इनसे 3 कोऑर्डिनेट मिलेंगे, एग्जांपल दे दो। एग्जांपल कि बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, और बेटा ना सारे एक लाइन में आ जा। मैं अभी पहले लिखवा दूं आपको क्या होता है। कोलिनियर लिखो, कोलिनियर, कोलिनियर इसे हिंदी में क्या है, संरेख। संरेख का मतलब अगर 3 पॉइंट एक लाइन में हो, 3 पॉइंट एक लाइन में, अगर 3 पॉइंट देखो ऊपर नीचे होंगे ना, तो इन्हें मिलाने से क्या बन जाएगा, आपका ट्रायंगल बन गया। लेकिन अगर एक सीधी लाइन में हो तो उसे क्या कहें, कोलिनियर। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देख रहा हूं, ध्यान से देखना जरा, इससे डिस्टेंस फॉर्मूले से निकल जाएगा कोलिनियर का बेटा। ठीक है, इसे कोलिनियर हम कई कई मेथड से निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल से निकाल सकते हैं। ठीक है, और ये इससे भी निकाल सकते हैं हम भाई डिस्टेंस फॉर्मूले से। ये कोलिनियर का क्या रूल है, देखो जैसा आपने, मैं आपको बेसिक समझाऊंगा पहले। जैसा आपने मान लो 9 सेंटीमीटर की लाइन कर ली भाई, ये 5 की, ये 4 की, आपसे पूछे बताओ ट्रायंगल कैसा। ठीक है, तो आपने 9th क्लास में पढ़ा है कि ट्रायंगल कब बनता है, बताओ भैया। ट्रायंगल, कोई किसी भी ट्रायंगल को बनाने के लिए क्या रूल पढ़ा आपने, कि ये साइड A हो, ये B हो, ये C हो, तो ट्रायंगल जब पॉसिबल होगा, इन दोनों का सम, A प्लस B का सम बेटा, और C से क्या होना चाहिए, बड़ा होगा, तो त्रिभुज संभव है, पॉसिबल है। नहीं तो त्रिभुज ही संभव नहीं है। त्रिभुज संभव कब होगा, पॉसिबल कब होगा, अगर दो साइड का सम, कोई से भी दो साइड का सम हमेशा तीसरी साइड से बड़ा होना चाहिए। जैसे हम एग्जांपल देकर दिखा, देखो आपको ये 9, ये 5, 4, आप ना इससे ट्रायंगल बनाओ। कैसे बना, क्या क्या तरीका ट्रायंगल बनाएगा, आप ये सबसे पहले 9 सेंटीमीटर का लो जी, ड्रा कर लो, एक लाइन ड्रा कर लिया आपने। फिर आप इधर से क्या लेंगे, यहां से यहां जाने के लिए ना ये लेंथ ले लो 5, उसका आर्क लगा देंगे बेटा, सुनो। तो 5 सेंटीमीटर का आपने एक आर्क लगा दिया। ठीक है, इधर से कितना लगाओगे, यहाँ पॉइंट पे जाने के लिए 4 का, इधर से 4 का आर्क लगाओ, तो ये तो भैया यही काट देंगे। ये 5 हो गया और ये 4 हो गया, अब 5 है 4 9, और ये था 9 की लाइन याद भाई। तो तीनों के तीनों कहाँ गए, अब ये 4 के बजाय अगर ये 6 होता भाई, 4 की बजाय क्या होता 6, तो 6 का आर्क ना ऐसा आता घूमकर, तो ये देखो यहां कट जाता, और ये फिर ट्रायंगल बन गया था आपका। अगर ये 6 होता और ये 5, क्योंकि देखो 5 और 6 का सम कितना हो गया, ये बड़ा हो गया 9 से, तो ट्रायंगल पॉसिबल। और नहीं तो भैया अगर इससे छोटा हो, ये इसके बराबर हो, देखो 5 है 4 9, और ये 9 बराबर हो गया ना, तो ट्रायंगल नहीं बन सकता, मैं फिर कोलिनियर हो जाएंगे, एक लाइन में आ जाएंगे, ऐसा नहीं। तो वही काम यहां करना है आपको। देखो 3 पॉइंट आपके पास,
तो भैया आप एक तो इसकी डिस्टेंस निकाल लेंगे, ए बी की डिस्टेंस, और फिर बी सी की डिस्टेंस निकाल लेंगे और इनको दोनों को जोड़ देंगे। देखो जैसा ये देखो हमने क्या कहा था अभी आपको कि भाई अगर पॉसिबल नहीं होगा तो 5 + 4 और ये बराबर क्या आ जाएगा 9 हो जाएगा। कोलिनियर के लिए, कोलिनियर मतलब संरेख के लिए अगर एक लाइन में होगा तो कभी भी क्या होगा, दोनों का जोड़ तीसरे के बराबर। तो ए बी का और बी सी का सम हमेशा, भाई ध्यान रखना, कोलिनियर के लिए ये रिलेशन है इसका। अगर आपको 3 पॉइंट एक लाइन में दिखाना पड़ जाए, अगर एक लाइन में नहीं होगा तो ट्रायंगल बनेगा। फिर ट्रायंगल का नेचर बता देंगे, भाई ट्रायंगल आइसोस्केलस है, इक्विलेटरल है या राइट ट्रायंगल है, फिर उसकी नेचर बता देंगे ट्रायंगल की। ठीक है, अगर ट्रायंगल बन रहा होगा तब ठीक है, सबसे पहले चेक कर लेंगे भाई कोई इसी का जोड़ तीसरे के बराबर तो नहीं आया। जब हम देखो अभी आपको कोऑर्डिनेट देंगे, उसको पूछेगा बताओ भाई इनसे कैसा ट्रायंगल बन रहा है। देखो भाई ने तो आपको हम अभी एक एग्जांपल देंगे, देखो बहुत ही अच्छा। determine check whether चलो check whether the point, ठीक है। लो हम आपको 3 पॉइंट लिखो आप पहले भी, भाई ये बताना भी कि ये ट्रायंगल कैसा होगा। ठीक है, नेचर ऑफ ट्रायंगल ऐसा लिख लो, ऑफ ट्रायंगल ABC। ठीक है भाई, इसका वो बताना कि ये कैसा कैसा नहीं, ये आइसोस्केलस क्या क्या। अब ये 3 पॉइंट दे रखे आपको, ए, ये B है और ये C है। 3 पॉइंट हमें पता नहीं ट्रायंगल कैसा कैसा नहीं। इनके कोऑर्डिनेट लिखो 3 और 1, और B के कोऑर्डिनेट लिखेंगे भैया 6 4, और C के लिखेंगे 8 और 6। ये ABC 3 पॉइंट हो गए। चाहे ना ऐसा ऐसा बना लो, ट्रायंगल बना लो, कोई बात नहीं, कैसे भी बना लो आप। ठीक है, चाहे सीधी लाइन लिख दो, हमें पता नहीं भाई ये सीधी लाइन है क्या ट्रायंगल बन रहा क्या लिख बन रहा। अब हम देखो क्या करेंगे, सबसे पहले तो निकालते हैं ए बी की वैल्यू। ठीक है, ट्रायंगल भी बना लो चाहे कोई बात नहीं, जब ट्रायंगल पूछ रहा तो ऐसा कर लो आप, क्योंकि हमें पता नहीं भाई ये कैसा होगा कैसा नहीं। ठीक है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, सी हो गया, तीनों पॉइंट ही लिख लो कोई बात नहीं। 3 1 ऐसा आपको अच्छा लगेगा, और 6 4, और ये हो गया आपका 8 और 6। ठीक है, अब देखो आप इसकी डिस्टेंस निकाल रहे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के ए बी इज इक्वल टू रूट का रूट। ठीक है, और ये फॉर्मूला क्या होगा भैया, x1 माइनस x2। देखो x में से x ही घट माइनस करना है आपको, y1 माइनस y2 का स्क्वायर लगाओ। एक ही लाइन में करेंगे, ज्यादा बड़ा नहीं करने के। देखो ए बी, तो a x1 y1 b x2 y2, x1 y1 ये x1 y1, ये होगा आपका x2 y2। घटाओ भाई, 3 में से 6 घटा लो, 6 में से 3, मर्जी आपकी। तो हम 6 में से घटा रहे बड़े में से भाई, ये 1 और ये 4, तो ये भी 4 - 1 लिखेंगे हम तो। अब ये कितना हो गया, देखो 6 में 3 माइनस करो, 3 का स्क्वायर, ये 4 में से 1 गया 3 का स्क्वायर, ये कितने हो गए भाई 9, और ये भी 9 हो गया, और 9 और 9 जुड़ के कितना हो गया 18 हो गया भाई। और 18 का 18 लिखने के बजाय ना आप 9 और 9 ऐसे भी लिख सकते हो। देखो छोटा करना है आपको, क्या करोगे आप इसमें 2 × 9 लिख लो। जैसा आप x में x जोड़ दो ना, x में x जुड़ा कितने x हो गए 2x होंगे ना, तो ऐसे ही आप देखो 9 + 9 2 9। अब ऐसा क्यों लिखा, ये 9 ना बाहर आ जाएगा रूट से, और 3√2 यूनिट, क्योंकि हमको पता नहीं भैया सेंटीमीटर क्या क्या नहीं। ठीक है, ऐसे ही देखो BC की वैल्यू निकाल लो, BC इज इक्वल टू भैया फिर रूट। ठीक है, अब की बात फॉर्मूला लिखते हैं, डायरेक्ट वैल्यू लिखेंगे BC फिर x में, देखो B और या C, तो पहले में से, और पहला ही माइनस होना, तो 8 में से 6 घटाओ तो 6 में से 8 घटाओ, तो आपकी मर्जी भाई। 8 - 6 फिर 6 - 4 स्क्वायर, अब 8 में 6 घटाओ 2 का स्क्वायर, प्लस 6 में से 4 माइनस करेंगे तो फिर 2 का स्क्वायर। अब देखो 4 + 4 हो गया, और 2 ना, तो
2 मल्टीप्लाई 4 लिख लो भाई, यानी फिर टुकड़े करने पड़ेंगे। अब 4 का बाहर आ गया 2√2 यूनिट। ठीक है, अब तीसरा बचा AC। AC ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूरा, क्योंकि दूसरे तरीके से पूछ जा सकता है, अभी बताएंगे इसका दूसरा भाई। ठीक है, अब देखो AC घटाओ भाई, पहले में से पहला 8 - 3, आपके ऊपर बात है भाई, कोई सा में से घटा लो, जैसा आप चाहो। 6 - 1 माइनस, ठीक है। अब घटाओ भाई से, कितना आ गया 5 का स्क्वायर प्लस, फिर कितना आ गया 5 का स्क्वायर, कितने 5 हो गए भाई 25 प्लस 25। अब कितने 25, 2, तो 2 गुना 25। अब ये 25 का ना रूट हट के 5 हो जाएगा, 5√2 यूनिट। अब देखो ध्यान से, इन दोनों का सम 3 और 2 5, और ये 5 1 के बराबर आ गया। तो आप लिखेंगे चूंकि AB का और BC का सम, देखो भाई अभी जैसा हम लाइन खींची थी बेटा, यो देखो यहीं से कर देंगे, कोई बात नहीं। AB और BC का सम इसके इक्वल आ गया, तो जब दोनों का सम इक्वल आ जाएगा तो वे कोलिनियर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? कोलिनियर। देख लो ट्रायंगल बन ही नहीं सकता भाई। सम करो, देखो AB का, AB की वैल्यू दिखाओ कितना 3√2 प्लस 2√2। अब देखो यहाँ भी √2, यहाँ भी √2, तो ऐसे ही 3 और प्लस 2 कितना हो गया 5√2। कॉमन लेकर जोड़ के दिखाऊं? लो भाई, अगर आपको दिक्कत हो कभी कभी, जैसा √2 यहाँ भी √2 यहाँ भी, तो √2 ना आप कॉमन ले लेंगे। अब ब्रैकेट के अंदर देखो यहाँ से क्या बचा 3 और यहाँ से क्या बचा 2, ऐसे भी कर सकते हो आप। कितना आ गया 5√2। अब 5√2 कितने की वैल्यू, किसकी वैल्यू AC की, तो भैया ये क्या हो गया AC के इक्वल हो गया। तो AB प्लस BC का जो सम है वो AC के इक्वल कब होगा? जब तीनों लाइन कोलिनियर, तीनों पॉइंट क्या होंगे कोलिनियर। सो A, B और C आर कोलिनियर, संरेख हैं। क्या दिए? संरेख हो गया भाई। तो ऐसे ही प्रूव करने को आ सको, प्रूव बाय डिस्टेंस फॉर्मूला ABC आर कोलिनियर, मतलब तीन दूसरी सूत्र की सहायता से दिखाओ कि 3 पॉइंट संरेख है, यानी कोलिनियर है। ठीक है, आप ऐसे दिखाओगे, उनकी डिस्टेंस निकाल लो आप सीधा भाई। हमें तो पता नहीं भाई क्या पता ट्रायंगल बन जा ना कोलिनियर, तो आप सीधा डिस्टेंस निकालिए और उनमें देख लो कोई से का इनका आ जा, या इसका सम इसके इक्वल आ जा, कोई से 2 का सम तीसरे के इक्वल आ जा, बस। तो कोलिनियर सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला से, बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला ऐसे लिखा होगा, सो दैट बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला द पॉइंट्स ABC आर कोलिनियर। ठीक है, अब ऐसे ही एक इसमें भाई इससे भी अच्छा क्वेश्चन है बेटा, XY में ना रिलेशन पूछा जाएगा, रिलेशन बिटवीन X एंड Y, और इक्विडिस्टेंस पूछ ले वो। ठीक है ना, तो पॉइंट क्या दे देगा आपको इक्विडिस्टेंस। ठीक है, अभी दिखा, चलो इधर ही कर देते हैं साइड में, साफ नहीं करते इसको। देखो XY में लेसन आपकी एक्सरसाइज है 7.1, और इसमें वो पहले आप फाइंड द पॉइंट ऑन X एक्सिस इक्वल डिस्टेंस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है आपकी बुक का। देखो भाई एक्सरसाइज 7.1 और क्वेश्चन नंबर आपका 7। ठीक है, क्या दिया हुआ कि X एक्सिस कहां दे रखा पॉइंट, X एक्सिस पे कोई पॉइंट, जो भी X एक्सिस पे पॉइंट होगा भैया उसमें X तो होगा लेकिन Y कोऑर्डिनेट नहीं होगा। X एक्सिस पे मेन पॉइंट तो ये हो गया बात। अब इसने 2 पॉइंट दिए हुए आपको, देखो एक तो ये तो प्लस प्लस हो गया, ये माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस माइनस, ये आपको साइन पता होना चाहिए सारे। अब जो हमें कोऑर्डिनेट दे रखे बेटा, एक दे रखा 2 - 5, 2 - 5 तो यहां होगा कहीं, देखो प्लस माइनस हो गया पॉइंट, नीचे ऐसा लिख लो, नीचे लिख लो भाई साइन है। एक कोऑर्डिनेट दे रखा जी -2 9, देखो माइनस प्लस -2 9, देखो ये एक कोऑर्डिनेट यहां होगा, मान ले तो A हो गया, और ये क्या हो गया यहाँ कोऑर्डिनेट, ये B हो गया। तो इन्होंने ये बोल दिया कि ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस के इक्वल है, ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस के
इक्वल, और इसके कोऑर्डिनेट बताने बेटा x0 के, x एक्सिस पे कोऑर्डिनेट बताने, p के कोऑर्डिनेट बताइए। और गिवन है भाई आपको GIVEN, क्या दिया हुआ भैया, ये दे रखा जी, ये जो डिस्टेंस है AP और ये BP के इक्वल है, और फाइंड क्या करना, फाइंड कोऑर्डिनेट P के कोऑर्डिनेट बताने हैं भाई। ये जो x एक्सिस पे बता दिया कि x एक्सिस पे है, बल्कि ऐसे इसने ये नहीं बताया कि भाई x एक्सिस इधर भी, यहां भी तो x एक्सिस है बेटा, अगर इधर होगा तो ये x जो हमने प्लस का लिया ना, अगर इधर होगा तो ये माइनस एक्स हो जाएगा। तो जब हम कोऑर्डिनेट लेंगे उस समय ध्यान देंगे, जब आंसर निकलेगा ना इसका तब ध्यान देंगे, अगर x की वैल्यू नेगेटिव आ गई ना तो नेगेटिव लेनी पड़ेगी आपको, और पॉजिटिव आ गई तो पॉजिटिव लेनी पड़ेगी। ये नोट बात है आपके लिए, महत्वपूर्ण बात। जैसे x एक्सिस कहा, एट x एक्सिस तो इधर भी तो ये थोड़े कोऑर्डिनेट x0, क्या पता माइनस x0 कुछ भी हो सके भाई, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बात है, ध्यान रखने की आपको, ठीक है। तो हम प्लस से लेके चल रहे हैं, और वो अगर कभी x की वैल्यू निकाल लेंगे, माइनस आ गई ना तो माइनस छोड़ना नहीं, और लेना है आपको, ठीक है। अब देखो डिस्टेंस ये गिवन है भाई इक्वल, अगर कभी दो डिस्टेंस इक्वल होंगे बेटा तो और लिख के ना आप इनका स्क्वायर भी इक्वल होगा भाई, दो वैल्यू बराबर तो इनका स्क्वायर भी इक्वल होगा। दोनों तो स्क्वायर क्यों कर रहे हैं, इससे रूट से पीछे छूटना, क्योंकि जैसे ही आप स्क्वायर करोगे तो बेटा इसका स्क्वायर ना ये रूट ऐसे हट जाएगा, ठीक है, और स्क्वायर हटाओगे तो इस पर फिर रूट लग जाएगा। तो स्क्वायर से मुझे फायदा होगा रूट लगाने के बजाय। अब देखो ए कहां से, ये रहा p, तो x1 y1 और ये x2 y2, घटाओ पहले में से पहला। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्यों इंपॉर्टेंट है देखना जरा आप। -2 इसमें x माइनस करेंगे बेटा, -2 x भी माइनस का प्लस 9 - 0, इसमें देखने में आसान है सवाल, लेकिन देखो टिपिकल, चूंकि हम देख रहे हैं ना पिछले बहुत सालों से, इसमें बच्चे कहाँ मिस्टेक करते हैं आपको हम पहले ही बताते हैं, देखो ध्यान से। बीपी ये जी बीपी, घटाओ भाई, इसमें से घटाओ, चाहे x में से 2 घटा दो, मर्जी आपकी। x -2 का स्क्वायर प्लस 0 - 5, तो जब घटाएंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये स्क्वायर हो गया, इसे हटा लो भाई इधर से, ये दिक्कत करेगा नहीं तो भीड़ में ठीक नहीं है, ठीक है। अब देखो ये यहां नोट करने वाली बात, अब आप देखो ये दोनों वैल्यू नेगेटिव हैं, आप जो फॉर्मूला जानते हो बेटा नेगेटिव का, आप जानो a - b का होल स्क्वायर का, यहां दोनों के दोनों नेगेटिव हो गए। अब देखो ये आप ना क्या कर रहे हैं, -2 और -3 का स्क्वायर हो रहा, अब ये क्या होगा बताओ, देखना, एक मिनट भाई, इसे पूरे को हटा दो, ठीक है। अब आप देखो ये दोनों माइनस के भाई, तो जो टोटल जो इनका सम आएगा वो भी माइनस आएगा, लेकिन ये पावर कैसी है आपकी, इवन पावर, इवन मतलब सम। तो जब इवन और हो ना, आपने पढ़ा होगा, जब इवन पावर है तो माइनस तो बाहर नहीं आने का, ये तो 5 की पावर 2, ये तो 25 हो गया, ये तो प्लस के आना भाई पक्का, क्योंकि पावर इवन हो रही इसकी। तो जब भी दोनों वैल्यू माइनस की होंगी तो भैया हम इसे पहले प्लस कर देंगे, -2 -3 स्क्वायर हो रहा, और तो हम पहले ही प्लस कर दो भाई, इनको माइनस सिन कॉमन ले लिया आपने, स्क्वायर हो रहा बाहर प्लस हो जाएगा अपने आप, तो तब भी तो ये आएगा 5 की पावर 2 25। बस ये बात ध्यान रखनी है आपको, ये नोट करना बेटा, इसमें मिस्टेक होती है भाई बच्चों से, ठीक है, हर साल देखते हैं हम। अब देखो यहां देखो दोनों माइनस हो गए ना, दो भी माइनस का और x भी माइनस का, तो आप इसको, ये जो नेगेटिव साइन है, ये नेगेटिव साइन भैया दोनों को ही प्लस कर दो सीधा, 2 + x डायरेक्ट, ठीक है। और ये आपका 9 - 0 9 का स्क्वायर, और बेटा ये तो एक साइन होगा माइनस तो कोई बात नहीं, दोनों माइनस होंगे तो ध्यान रखना। देखो भाई कभी आप मेरी बात को दूसरे जान ले जाओ, देखो दोनों माइनस है तो दोनों प्लस कर सको, आपको अभी भी कहीं भी कर दियो भाई, ठीक है। बस
यही मिस्टेक होती है सवाल में, बहुत इजी क्वेश्चन है बिल्कुल, इसी की वजह से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटा। अब देखो इसका कंप्लीट स्क्वायर खोलो आप, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 9 का स्क्वायर, 9 9 जा, फिर इसका स्क्वायर खोल लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, फिर 5 की 5 मल्टीप्लाई करो 25। अब देखो आप एक्स स्क्वायर बेटा बराबर के दोनों ओर, इक्वल के दोनों ओर ना एक जैसी वैल्यू, साइन अगर इक्वल हो तो भी कट जाती हैं। अब 2 2 जा 4 प्लस 81 और इधर भी मल्टीप्लाई कर लो, -4 प्लस 25। अब एक्स एक्स एक साइड कर लो, 4x, ये माइनस का इधर आएंगे तो कैसा हो जाएगा प्लस का, ये 81 इधर ले जाओ, कितना हो गया माइनस का, 4 4 कितना हो गया भैया 8x, 81 में से घटाओ जी 11 6 और ये हो गया 7 5, और साइन माइनस का चूंकि माइनस संख्या बड़ी, अब 8 नीचे ले जाओ, कितना आ गया आपका, ये हो गया x इक्वल टू -56/8, 8 7 जा -7। देखो मैंने कहा था ना माइनस आ गया तो छोड़ना नहीं भैया। तो पॉइंट जो आपको निकालना था, P के जो कोऑर्डिनेट है हो गए, आपने तो x 0 लिए थे लेकिन x की वैल्यू क्या आ गई नेगेटिव, तो -7 0, ये हो गया आपका P के कोऑर्डिनेट। देखो x एक्सिस पे, अब देखो x एक्सिस पे क्या पता हो गया, y कोऑर्डिनेट 0, लेकिन ये इस ब्रैकेट के कारण इसमें हाँ मिस्टेक हो भाई, देख ध्यान से, तो ये ब्रैकेट हमने आपको देखो इतना एग्जांपल देके दिखा, इसलिए मिस्टेक ना हो भाई, ठीक है, क्योंकि 10th करने का दोबारा मौका नहीं मिलता, नंबर जो आ गए तो आ गए, ठीक है, अब फेल कोई होता नहीं अब भाई, अब सबकी अब तो परसेंटेज, ठीक है, परसेंटेज भी बस ग्रेडिंग आने चालू हो गया, परसेंटेज का भी कोई चक्कर नहीं है, आप अपना ग्रेडिंग अप डाउन हो जाएगा बस, कोई बात नहीं ऐसी। अब ये क्लियर हो गया आपका, ये होगा, ये क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 7 है आपकी बुक का 7.1 एक्सरसाइज का। इसमें P के कोऑर्डिनेट, जैसे x एक्सिस पे ना y एक्सिस भी आ सकता है यहाँ से, अगर y एक्सिस पे आपको पॉइंट पूछ ले कि भाई y एक्सिस पे कोई पॉइंट है, तो y एक्स पर अगर यहाँ पॉइंट सपोज करोगे, लेट करोगे बेटा, तो इसमें x तो 0 होगा और y होगा, बस y एक्सिस पे ये कोऑर्डिनेट माना जाएगा, और x एक्सिस पे मान लेंगे यहाँ कोई पॉइंट मान लो, तो इसमें x होगा लेकिन इसमें y नहीं होगा, बस ये थोड़ा ध्यान रखना, मैं हमने शुरू में ही बता दिया आपके बात, ठीक है, याद रखेंगे आप इसे। अब एक क्वेश्चन बेटा उसमें डिस्टेंस दे दे, एक क्वेश्चन वो है लास्ट बस, ठीक है, अभी इसके भी पार्ट 2 ही करने पड़ेंगे, एक सेक्शन फॉर्मूला अलग बता देंगे, ये डिस्टेंस फॉर्मूला अलग कर देंगे, ठीक है, इसका ये पार्ट 1 ही कर देंगे, ये पार्ट 1 और ये पार्ट 1, ठीक है, और चूंकि ये बड़ा हो जाएगा नहीं तो वीडियो ना लंबी हो जाएगी। अब हम एक यहां करते हैं आपके लिए नई प्रॉब्लम, इंपॉर्टेंट को देखो, उसमें वो आपको ना डिस्टेंस दे देगा, क्वेश्चन नंबर 8 आपकी बुक का, क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 7.1, एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 8, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या गिवन है आपके पास, देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ y, ठीक है, और गिवन क्या है भाई आपको, गिवन p दिया हुआ और एक q पॉइंट दिया था 2 -3 और 10 और y, और इनकी डिस्टेंस दे दी बेटा, इनके बीच की डिस्टेंस दे रखी 10 यूनिट, ठीक है, ये डिस्टेंस दे दी आपको, यहां से यहां तक की डिस्टेंस दे दी इस बार, और इस y की वैल्यू पूछ रखी है आपसे, ये भी अच्छा सवाल है, आसान है, कोई बात नहीं। अब आप क्या करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला भाई, d का फॉर्मूला, d मतलब ये PQ इक्वल टू क्या फॉर्मूला लगाएंगे आप, x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर,
ठीक है, डी की वैल्यू कितनी 10 बटा रूट घटाओ ये x1 y1 और ये x2 y2 घटाओ, पहले में से पहला घटाओ। लेकिन हम ना हमेशा बड़े में से छोटा घटाओ हमेशा, ठीक है। मतलब यहाँ हमने x1 माइनस x2 लिख दिया हो जो कि स्क्वायर हो रहा ना बेटा, तो ये आप x2 माइनस x1 भी लिख सकते हो स्क्वायर से, चाहे कोई सा क्वेश्चन भी घटा लो, बाहर नेगेटिव साइन तो आना नहीं भाई, क्योंकि स्क्वायर सम पावर हो इवन पावर है। तो घटाओ 10 माइनस ये कितना 2 प्लस, फिर वही प्रॉब्लम, अब देखो इसमें से इसे घटाओगे तो -3 माइनस वाई लिखा जाएगा, फिर पहले वाला काम आ गया, ठीक है। यहां मिस्टेक होगी क्योंकि इसका फॉर्मूला नहीं पता बच्चों को, बेटा दोनों साइन नेगेटिव हो ना तो क्या फॉर्मूला लगेगा। हम क्या करेंगे भाई, जब भी ये देखो दोनों नेगेटिव, देखो इसमें से इसे घटाने से दोनों नेगेटिव आ गए ना, तो अब हम क्या करेंगे, देखो अभी दोनों नेगेटिव ना तो दोनों को एकदम प्लस कर दो, बस ये ध्यान रखना, दोनों के दोनों एकदम प्लस, ठीक है। और 10 में से घटाना 8 और ये 10, अब इसके बाद स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, क्या लिखेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों ओर का वर्ग करने पर। ऐसा क्यों किया, क्योंकि रूट हट जाएगा, 10 की 10 मल्टीप्लाई करो 100, 8 की 8 मल्टीप्लाई करो 64 और ये कितना बचा 3 प्लस वाई का स्क्वायर। एक बात यहाँ भी नोट करनी है आपको, बेटा इसका स्क्वायर नहीं खोलना है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab पढ़ा का ना आपने फॉर्मूला, ए कंप्लीट स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फॉर्मूला होता है ना। तो आपको यहाँ फॉर्मूला नहीं खोलना है, ठीक है, नहीं तो आप भारी हो जाएगा काम आपका। हम आसान तरीका बताएंगे, तो नोट इसलिए लिखवाया जो आपको याद रखना भाई क्या करना है। हाँ, कभी भी इसका ब्रैकेट नहीं खोलना कभी भी बेटा। तो ये 64 को दे ले जाओ, देखो अब आसान कितना मेथड बताएंगे आपको, ये 3 प्लस वाई का स्क्वायर, अब बेटा इसमें से घटाओ, इसमें 100 में से 36 घटाओ, 64 घटाओ, ये 36 आ जाएगा, और ये 3 प्लस वाई का स्क्वायर हो रहा। अब स्क्वायर हटाकर इस पर क्या लगा रूट, और जब भी रूट लगाते हैं तो तभी प्लस और माइनस, 6 6 जा 36 6 36, तो 6 6 जा 36 6 आ गया। लेकिन देखो ब्रैकेट की कितनी पावर थी 2, तो इसलिए वैल्यू कितनी आनी चाहिए इसकी 2 वैल्यू आनी चाहिए। तो ये ध्यान रखना, अब रूट जब भी आप हटाओगे प्लस माइनस दोनों साइन आने हैं। अब एक बार लेंगे पॉजिटिव साइन, एक बार लेंगे नेगेटिव साइन, टेकिंग पॉजिटिव साइन, जब पॉजिटिव साइन लेंगे हो तो +6 हो जाएगा भाई, और 3 प्लस वाई, और बेटा 6 ऐसे 3 इधर लाओ तो y की वैल्यू आ गई 3, ठीक है। देखो अब नेगेटिव साइन लेंगे तो नेगेटिव साइन ले लो 6 के सामने का, और 3 प्लस वाई और -6 और 3 को इधर लाएंगे -3 और y, और तो ये क्या हो गया -9। ये y की दो वैल्यू आएगी, एक 3 एक 9, दोनों लिखने पड़ेंगे आंसर आपको, ठीक है। तो सॉल्यूशन हो गया, यानी y की वैल्यू होगी 3 और -9, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। देखो इसमें भी यही आगे कंडीशन, ये माइनस वाला ना बेटा, इसमें जब आप कंप्लीट स्क्वायर खोलोगे ना, कोई 2ab माइनस कर दे, कोई प्लस कर दे, कोई a स्क्वायर के बाद में -b स्क्वायर का अगर लगा दे माइनस, तो ये ध्यान रखने का बस भैया, आप यहां से जैसे यहां जाएंगे तो ये ध्यान रखना भैया, इसे क्या कर देंगे दोनों के दोनों को प्लस, ठीक है। उसके बाद इसका कभी भी कंप्लीट स्क्वायर नहीं खोलना आपको, जब भी ऐसे डिस्टेंस दे देगा आपको, कभी भी डिस्टेंस दे देगा, x या y की वैल्यू पूछेगा कभी भी किसी भी क्वेश्चन में, तो आप इसका नहीं तो आपको फैक्टर करने पड़ेंगे, फिर बड़ा हो जाए थोड़ा सा सवाल आपका, इसे फैक्टराइज मेथड से करना पड़ेगा फिर आपको टुकड़े करके। तो आप हमेशा क्या करेंगे, ऐसे जुगा तो स्क्वायर रखो इसे, और स्क्वायर पे हटा के रूट लगाएंगे, रूट जब भी लगाएंगे तभी प्लस माइनस के हमेशा ध्यान रखिए। अब 10th क्लास से स्टार्ट हो गए काम आपका, क्योंकि आपके कोर्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। तो वहां अगर किसी का भी आप कभी भी स्क्वायर हटाओगे रूट लगाएंगे तो प्लस माइनस दोनों साइन आने हैं वहां पर आपको, ठीक है। तो अब हम इसका आपको आप खूब इसको देखकर प्रैक्टिस करना, और भैया कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में डाल देना, ठीक है। और इसका एक सेक्शन फॉर्मूला रहेगा अभी, उसका पार्ट 2 कल देख लेंगे, उसकी वीडियो आपको कल उसके बारे में फुल जानकारी देंगे। बेस्ट ऑफ लक।